नमस्ते। टॉकिंग पॉइंट के संडे एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर अजवाणी। कहते हैं शादी करके दो लोग ही नहीं बल्कि दो आत्माएं आपस में मिलती हैं। हिंदू धर्म में तो शादी को 7 जन्मों का रिश्ता बताया गया है और पति पत्नी 7 फेरे लेकर जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का वचन देते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि शादी करने के लिए एक महिला को एक पुरुष की या एक पुरुष को एक महिला की जरूरत ही नहीं है और कोई भी महिला या पुरुष खुद से अपने आप से भी शादी करने का फैसला ले सकता है, तो आपको यह सुनकर बहुत हैरानी होगी। लेकिन यह बात पूरी तरह सच है। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है जिसे सोलोगमी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे जीवन अपने एक ही पार्टनर के साथ बिताता है तो उसे मोनोगमी कहते हैं। जब किसी के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो उसे पॉलीगमी कहते हैं। इसी तरह जब कोई सारा जीवन सिर्फ खुद के साथ बिताने का फैसला लेता है, यानी जब किसी को लगता है कि उसे शादी करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है और वो जीवन भर खुद का ख्याल रखने का और खुद का साथ देने का वादा कर सकता है, तो उसे सोलोगमी कहते हैं। सरल भाषा में इसका अर्थ है खुद से विवाह करना, सोलोगमी। सोलोगमी यानी अपने आप से विवाह करने का ऐसा ही फैसला लिया गुजरात के वडोदरा में रहने वाली 24 साल की क्षमा बिंदु ने। क्षमा बिंदु 11 जून को हिंदू रस्मों रिवाज के साथ अपने आप से विवाह करेंगी। उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शादी के बाद 2 हफ्ते के लिए हनीमून मनाने वो गोवा भी जाएंगी। इसे भारत का पहला सोलोगमी विवाह कहा जा रहा है। इस शादी में वो सारी रस्में पूरी की जाएंगी जो किसी भी सामान्य शादी में पूरी की जाती हैं, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें कोई दूल्हा नहीं होगा। क्षमा का कहना है कि वो खुद से शादी करके अपना सारा जीवन खुद को समर्पित करना चाहती हैं, अपना सारा प्यार खुद पर लुटाना चाहती हैं। मैं बचपन से ही खुद से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही मैं खुद के साथ रहना चाहती थी। खुद को मैं वचने वादे दिया करती थी कि क्षमा मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुझे गिरने कभी नहीं दूंगी, तुझे उठा के चलती रहूंगी। मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला ये वचने मैं सही में शादी करते वक्त खुद को दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। अच्छी बात यह है कि क्षमा के इस फैसले में उनका परिवार भी उनके साथ है। सोलोगमी का विचार 20 साल पहले अमेरिका के एक मशहूर कॉमेडी शो सेक्स एंड द सिटी में सामने आया था, लेकिन यह तब सिर्फ इस शो की पटकथा का हिस्सा था और किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये विचार सच्चाई भी बन सकता है। आज दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है जो सोलोगमी कर चुके हैं, लेकिन भारत में गुजरात की इस 24 साल की लड़की का यह फैसला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो लोग किसी भी रिश्ते के ऊपर सेल्फ लव यानी खुद से प्रेम करने को तरजीह देते हैं, वो इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। तो कुछ लोग इस फैसले को मानसिक बीमारी और नार्सिसिज्म यानी आत्ममोह बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, वो ये कि जिस तरह समलैंगिक शादियों को लेकर धीरे धीरे लोगों की स्वीकार्यता बढ़ी है, वैसे ही आने वाले समय में सोलोगमी के मामले लोगों को वैसे नहीं चौंकाएंगे जैसे आज चौंका रहे हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि सोलोगमी को फिलहाल दुनिया के किसी भी हिस्से में कानूनी मान्यता हासिल नहीं है और ना ही कानूनों में इसे लेकर कोई प्रावधान है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में खुद से विवाह करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब इसके इर्द गिर्द तेजी से एक बड़ा बाजार भी खड़ा होने लगा है। अमेरिका जैसे देशों में तो बाकायदा फीस लेकर लोगों को सोलोगमी के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इससे जुड़े समारोह को कैसे आयोजित करना है। बहुत सारे वेडिंग प्लानर्स भी अब अपने आप से विवाह करने वाले लोगों को तरह तरह के पैकेज दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले टॉकिंग पॉइंट में ही हमने आपको उन लोगों की कहानी बताई थी जो शादी के बाद संतान को जन्म नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब बहुत सारे देशों में तो लोग शादी ही नहीं करना चाहते। ऐसे लोग ताउम्र किसी रिश्ते में बंधने से अकेले रहना बेहतर समझते हैं और ऐसा करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अमेरिका के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक 2002 से 2018 के बीच ऐसी महिलाओं की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई जिनकी उम्र 40 से 70 के बीच थी और जिन्होंने कभी शादी नहीं की।
शादी न करने का फैसला लेने के पीछे कई बार सामाजिक, कई बार आर्थिक, तो कई बार मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। द जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग सारी जिंदगी अकेले रहने का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, वो जीवन का आखिरी पड़ाव आते आते उन लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश होते हैं जिन्होंने शादी की है। ये स्टडी 40 से 85 वर्ष तक के उम्र के लोगों पर की गई थी। इसी तरह की कई स्टडीज में यह भी पता चला कि जो लोग सिंगल रहते हैं उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव पर अकेलापन उतना नहीं अखरता जितना शादीशुदा लोगों को अखरता है, क्योंकि जब उम्र ढलने लगती है कई बार परिवार के लोग साथ छोड़ देते हैं या जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है और अकेले रहने की कला न आने की वजह से ऐसे लोग दुख और अवसाद से भर जाते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमें बनाते हैं, और अगर चाइल्डहुड में हमारे एक्सपीरियंसेस खराब रहे हों, या तो अपने खुद के या हमने और लोगों को देखते हुए हमारे एक्सपीरियंसेस खराब रहे हों, तो हम उसके बेसिस पे ही अपनी आगे की ज़िंदगी की डिसीजंस लेते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि या तो इस लड़की की फैमिली में इन्होंने देखा हो कि अनसक्सेसफुल मैरिजेस चल रही हों, या फिर इनके खुद के एक्सपीरियंसेस या तो ऑपोजिट सेक्स के साथ या फिर सेम सेक्स के साथ बुरे रहे हों, जिसकी वजह से उनको लगने लगा हो कि रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्थ इट, और अपने आप के साथ ही रहो, वही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2007 में आई एक रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया था कि अमेरिका में 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने कभी शादी नहीं की, उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी बढ़कर 11% हो जाएगी, जबकि फिलहाल ये 5% है। लेकिन 2014 में आई प्यू की एक रिसर्च कहती है कि भविष्य में 50 साल तक की उम्र के 25% लोग ऐसे होंगे जो कभी शादी नहीं करेंगे और आजीवन अकेले रहना चुनेंगे। हालांकि ये बात भी ध्यान रखने वाली है, ये ध्यान देने वाली है कि सोलोगमी का प्रचलन पुरुषों की बजाय महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है, और शायद उसका कारण यह है कि आमतौर पर शादी के बाद जितने बंधन पत्नी पर लादे जाते हैं उतने पुरुषों पर लागू नहीं होते। एक महिला शादी के बाद एक तो घर छोड़ती है, फिर घर संभालती है, दफ्तर संभालती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जबकि एक पुरुष की जिम्मेदारी आमतौर पर सिर्फ नौकरी करके घर परिवार को सुख सुविधाएं प्रदान करने की होती है। भारत में भले ही विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता हो और हिंदू धर्म में यह परंपरा हजारों वर्ष पुरानी मानी गई हो, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि शादी की प्रथा की शुरुआत करीब 4350 साल पहले हुई थी। 4350 साल पहले हुई थी। उससे पहले लोग समूहों में रहा करते थे, उनके बीच शारीरिक संबंध होते थे, लेकिन औपचारिक रूप से कोई विवाह नहीं होता था। इसका कारण यह था कि उस समय ज्यादातर पुरुष शिकार पर रहा करते थे और महिलाएं समूहों में अकेले रह जाती थी। लेकिन जब खेती की शुरुआत हुई तो पुरुषों ने शिकार पर जाना छोड़ दिया और उस समय का जीवन मूल रूप से कृषि पर आधारित हो गया। अब समस्या यह थी कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए तो यह फैसला करना मुश्किल हो जाता था कि उसके हिस्से के खेत और जमीनें किसे दिए जाए, क्योंकि यह पता लगाना मुश्किल होता था कि कौन किसकी संतान है। इस समस्या से निपटने के लिए शादी प्रथा शुरू की गई और एक पुरुष और महिला का विवाह और संतान होने के बाद यह तय करना आसान हो गया कि संपत्ति किसे ट्रांसफर की जाएगी। और मजे की बात यह है कि तब शादियों का आधार प्रेम नहीं हुआ करता था, बल्कि यह सिर्फ अपना वारिस तय करने के लिए किया गया एक समझौता होता था। प्रेम के आधार पर शादी करने की परंपरा तो 17वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई है। हालांकि तब भी जो लोग प्रेम विवाह करते थे उन्हें समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता था। यह उस जमाने में एक तरह का विद्रोह हुआ करता था। यानी ऐतिहासिक तौर पर प्रेम विवाह का आधार नहीं रहा है, बल्कि ये दो परिवारों के बीच एक तरह का अरेंजमेंट हुआ करता था। भारत जैसे देश में भी प्रेम विवाह को लोकप्रियता 1970 का दशक आते आते मिली। भारत में आज भी अरेंज्ड मैरिज करने वालों की संख्या लव मैरिज करने वालों से ज्यादा है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेम को शादी का आधार कहना बेईमानी है। लेकिन एक बात यह भी सच है
कि पश्चिम ने एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के कॉन्सेप्ट को भले ही मध्यकाल आते आते अपनाया हो, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले हो गई थी। शायद इसीलिए विवाह को सनातन व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि जो लोग किसी और के साथ शादी के बंधन में बंधने की बजाय सोलोगमी जैसे कॉन्सेप्ट को चुनते हैं, उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता तो उसके लिए दूसरों से प्रेम करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को प्रेम करता है, खुद को खुश रखता है, खुद का ख्याल रखता है, वही सही मायनों में दूसरों को प्रेम बांटने में सक्षम हो पाता है। और इसे ही सेल्फिश होना नहीं बल्कि सेल्फ लव में होना कहा जाता है।